रानियों ने गंदगी सहारनपुर देखो ना, सोशल मीडिया पे हर किसी के लिए इतना गलत लिखे, आप शब्द लिख के कभी कुछ लिखती है कभी कुछ लिखती है। पुलिस उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखती है, उसको कोई मतलब वो नहीं करती है ना। जब उसको नहीं कर सकती है तो हम भी कहाँ कर, हमारा अपनी जगह सही है। अगर पुलिस सामने से पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देती और उसको उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती, पहली बार में हिम्मत का नतीजा तो है आज हम यहाँ। आप कहाँ से आई हुई हैं मैडम? आप भी महाराष्ट्र से? हम सब उत्तराखंड से। ठीक। आरती गौड़ जी, आज आप सहारनपुर में आई हुई हैं उर्मिला राठौड़ के आवास पर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मुझे तो इस स्त्री का नाम भी नहीं पता था और लगभग 3 साल से, जैसे मैं आप लोगों से शायद पहले भी रूबरू हुई हूँ, इस महिला ने पिछले 3 सालों से मुझे समाज के अंदर इतना कलंकित करने का काम किया है। इस महिला ने पिछले 3 सालों से मेरी जान लेने पर तुली हुई है और ये कहती है मैं तब तक प्रताड़ित करूंगी जब तक तू सुसाइड नहीं करेगी। ये कहती है कि तुम मेरे पति की रखेलो। कभी ये मुझे कल का परसों का इसका मैं फेसबुक में देख रही थी कि आरती गौड़ को एड्स हो गया है, तो मैं इससे सिर्फ ये जानने के लिए इसके घर के अंदर आई हूँ कि वो उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आए जो उसने इस लाइलाज बीमारी को मेरे ऊपर थोप दिया है। हो सकता है उसको होगा तो उसने अपना मुझ पे थोप दिया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने थोप दिया है। तो अब मुझे उसका ये लगाए गए आरोप का स्पष्टीकरण चाहिए। वो सर्टिफिकेट लेके यहाँ आए और अगर वो नहीं लाती तो वो नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगी तो इस घर में मैं गरीबों को बसा के जाऊंगी। क्या किसी के देर रात के घर में इस तरीके से जबरन घुसना आप उचित मानते, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि? मैं कोई देर रात्रि, देखिए 2 साल से मैंने आपके संज्ञान में होगा, सहारनपुर पुलिस को भी मैंने बोला था कि आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। ये क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश उस महिला ने करी है, तो मैं, आप बताइए मुझे, पुलिस प्रशासन उससे डर रहा है कि क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं, उसकी तमाम उसके खिलाफ शिकायतें हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, तो क्यों नहीं आ रही है वो पुलिस, क्यों नहीं ला रही है उस महिला को सामने? कानूनी कार्रवाई देख रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। 2 साल में अगर मुझे, हो सकता है मैं कल ना रहूं तो मेरे ऊपर लगे कलंक तो ऐसे ही रह जाएंगे ना। फिर ये भी तो हो सकता है कि मुझे नेचुरल मौत कल आ गई, सडनली आ गई, तो जो मेरे ऊपर कलंक लगे हुए हैं वो कैसे धुलेंगे? उनको धोने के लिए कौन आएगा? तो आखिर अब ऐसे कब तक आप आवास में घुसे रहेंगे? जब तक वो नहीं आएगी, माफी नहीं मांगेगी, नहीं जाऊंगी। लिखित में भी माफी मांगेगी और लाइव, जिस फेसबुक पर लाइव आकर के वो मेरे चरित्र को कलंकित करने का काम करती है, उसी तरह से आएगी, लाइव आकर के माफी मांगेगी सार्वजनिक तौर पर। मौके पर यहाँ पर जो है सदर थाना पुलिस भी आई हुई